अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति जीवन के हर पहलू में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को प्रभावित करता है, जबकि हम इस बात से अनजान रहते हैं कि हमारा मन किस तरह से कार्य कर रहा है। अवचेतन मन हमारी गहरी मानसिकता, आदतों और विश्वासों को नियंत्रित करता है और इसे समझना और उसका उपयोग करना हमें अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने में मदद कर सकता है। अवचेतन मन की कार्यप्रणाली। अवचेतन मन हमारे चेतन मन से बहुत अलग होता है। चेतन मन वह होता है जो वर्तमान क्षण में हमारे विचारों और अनुभवों को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपका चेतन मन काम कर रहा होता है। इसके विपरीत अवचेतन मन उन चीजों को संग्रहित करता है जिन्हें हम बार बार अनुभव या महसूस करते हैं। यह आदतें, यादें और आंतरिक विश्वासों का भंडार होता है। अवचेतन मन की एक विशेषता यह होती है कि यह तर्क नहीं करता, बल्कि केवल ग्रहण करता है। जो भी विचार, विश्वास या आदतें आप बार बार दोहराते हैं, वे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि अगर आप नकारात्मक सोच या विश्वास रखते हैं तो अवचेतन मन उन्हें सच मान लेता है और उसी अनुसार आपकी जीवन की परिस्थितियों को ढालता है। अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन की शक्ति को सही दिशा में उपयोग करने से आप अपनी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। इसके कई तरीके हैं जिनसे आप इस शक्ति का सदुपयोग कर सकते हैं। एक, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। यदि आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेशों से भरते हैं तो यह आपकी सोच को बदल सकता है। उदाहरण के लिए, मैं आत्मविश्वासी हूं या मैं सफल हूं जैसे वाक्य दोहराने से यह संदेश आपके अवचेतन मन में गहराई से समाहित हो जाते हैं और आपकी मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। 2, रचनात्मक दृष्टिकोण, विजुअलाइजेशन। अवचेतन मन चित्रों के रूप में सोचता है। इसलिए अगर आप अपने सपनों और लक्ष्यों की स्पष्ट छवि अपने मन में बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन उस छवि को सच करने की दिशा में काम करता है। यह आपकी आंतरिक प्रेरणा को जागृत करता है और आपके व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करता है। 3, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। अपने मन में बार बार किसी विचार को डालना उसे अवचेतन में स्थापित करने का एक प्रभावी तरीका है। जब आप किसी विचार को निरंतर दोहराते हैं तो अवचेतन मन उसे सत्य मानने लगता है और उसी के अनुसार आपकी आदतों और सोच में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार कहते हैं कि मुझे सफलता मिलेगी तो आपका अवचेतन मन इसे मानना शुरू कर देगा और उसी दिशा में आपको प्रेरित करेगा। 4, सपनों का विश्लेषण। अवचेतन मन हमारे सपनों के माध्यम से भी संकेत देता है। जब हम सोते हैं तब हमारा अवचेतन मन सक्रिय होता है और जो भी भावनाएं या समस्याएं हमारे भीतर दबी रहती हैं, वे सपनों के रूप में बाहर आती हैं। सपनों का विश्लेषण करके हम अपनी गहरी भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं और उसका सही समाधान निकाल सकते हैं। 5, आदत निर्माण। जब आप एक नई आदत को बार बार दोहराते हैं तो वह आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि आदतें छोड़ना या नई आदतें बनाना कठिन हो सकता है, क्योंकि अवचेतन मन पुराने पैटर्न को पकड़कर रखता है। लेकिन अगर आप धैर्यपूर्वक नई आदतों को विकसित करने की कोशिश करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और वह आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगी। अवचेतन मन की सीमाएं। हालांकि अवचेतन मन में अपार शक्ति होती है, लेकिन इसे दिशा देना और नियंत्रित करना आसान नहीं होता। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो इसके लिए सतर्क और सचेत प्रयास करने होंगे। नकारात्मक विचारों, गलत विश्वासों
और आदतों को पहचानना और उन्हें बदलने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार के मोटिवेशनल विचारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।